कि ये दोनों प्लेन कंटेनिंग द लाइंस, मतलब ये दोनों लाइंस प्लेन में है, तो उस टाइम पे ये प्लेन जो है कैमे से पास है, ये अपने को निकालने का है। देखो व्हाट वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन व्हिच दे पास हियर। तो देखो अब यहाँ पे कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें कि कोई एक प्लेन है, देयर इज अ वन प्लेन इन दैट वन, और ये दोनों प्लेन में ये लाइन की इक्वेशन है, द प्लेन कंटेनिंग द लाइंस। तो ये भी लाइन इसमें है, x plus 1/3 is equal to y plus 3/5 is equal to z plus 5/7, ये एक लाइन। और उसके बाद में x minus 2 y minus 4/4 is equal to z minus 6/7। The plane containing the lines, इसका मतलब ये दोनों लाइंस ये प्लेन में है। The plane containing the lines, then जो प्लेन में ये दोनों लाइंस है, तो ये प्लेन क्या में से पास है, मतलब जब इसको तुम सॉल्व करके प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे तो प्लेन की इक्वेशन में जो ये क्या में से पास है वो अपने को बताने का है। तो वेरी सिंपल, और कभी भी याद रखो अगर से प्लेन में दो लाइंस है तो सबसे पहले प्लेन का अगर से इक्वेशन निकालने का, तो उसमें इंपॉर्टेंट क्या है इसका नॉर्मल। तो सबसे पहले बोलो इसका नॉर्मल कैसे आएगा। इसका नॉर्मल को अगर से तुम देखेंगे ना, तो इसका नॉर्मल कैसे आएगा। इसका नॉर्मल मतलब अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका नॉर्मल कैसा आएगा, 357 ये इसमें ये लाइन का पैरेलल वेक्टर, 147 ये लाइन का पैरेलल वेक्टर। समझो ये तुम्हारा वेक्टर क्या है v1 बार, और ये वेक्टर क्या है v2 बार। तो ये प्लेन का जो नॉर्मल आएगा हमेशा ये कैसे आएगा, ये लाइंस के जो पैरेलल वेक्टर है ये दोनों का क्रॉस v1 बार क्रॉस v2 बार अगर से करेंगे तो अपने को प्लेन का क्या मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा। रिमेंबर ऑलवेज कोई प्लेन में अगर से दो लाइंस है तो दो लाइंस में तुमको सबको मालूम है ये 3 5 7 ये लाइन का क्या है पैरेलल वेक्टर, 147 ये दूसरा लाइन का क्या है पैरेलल वेक्टर। तो ये दोनों पैरेलल वेक्टर का क्रॉस हमको क्या मिलेगा, क्या देगा, प्लेन का नॉर्मल देगा। तो हम नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए एन बार निकालने के लिए दोनों का क्रॉस लेंगे अपन आई जे के। तो ये कितना मिलेगा तुमको 3 5 7, ये मिल गया 1 4 7। बस खत्म। तो नॉर्मल कितना मिल गया वो देखो, आई 35 माइनस 28 35 माइनस 28 कितना मिला 7 आई। ओके, देन आफ्टर व्हाट जे कितना मिला 21 माइनस 7 माइनस 14 जे। लास्ट में के कितना मिला 4 से 12 12 में 5 में लिखी थी 7 के। इट इज योर नॉर्मल वेक्टर एन बार इज देयर। ये अगर से नॉर्मल वेक्टर है तो प्लेन की इक्वेशन क्या मिलेगी तुमको, कैन राइट एज अ प्लेन इक्वेशन एज अ प्लेन की इक्वेशन कैसे रहती है ना, n बार इतना मिला तुमको i माइनस 14j प्लस 7k इज देयर। ओके, सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन हियर। ये प्लेन की इक्वेशन जनरल क्या रहेगी, ax plus by plus cz plus d equal to 0 is there. Okay, so after this one it becomes here 7i minus 14j plus 7k plus d equal to how much, that is equal to 0 is there. Now this is the plane passing अब अपने ये प्लेन आने के बाद अब ये बताने का है कि ये प्लेन कैमी से पास है। पॉजिटिव साथ नहीं, ये तो गलत हो गया। n बार मतलब ये a की जगह कितना आ गया 7x minus 14y plus 7z plus d equal to 0। ये अपना प्लेन आ गया। This is the equation of plane. Now we want to see whether this plane is passing through, इसमें से पास है, इसमें से पास है, इसमें से पास है, इसमें से पास है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो लाइंस है ये लाइन प्लेन में है, तो लाइन के पासिंग थ्रू द पॉइंट भी प्लेन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे तुमको ये पॉइंट चेक करने का खाली -1 -3, ये लाइन -1 -3 और -5 में से पास है, और ये लाइन क्या में से पास है 2 4 6 में से पास है। ये पासिंग थ्रू द पॉइंट्स लाइन के हैं और लाइन प्लेन में है, तो ये पासिंग थ्रू द पॉइंट से लाइन की इक्वेशन क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो इसमें तुम रखे देखो, इसमें अगर से कुछ तो वैल्यू आएगा तुमको आंसर इसमें आ जाएगा, तो इसमें आंसर भी बोले तुम्हारे को इसमें चेक करके देखो, इसमें आंसर विल बी द 1 because after taking the values in that one d is always also equal to 0 in that one। मतलब कैसा देखो, फॉर एग्जांपल पहले इसको सिंपलीफाई करेंगे अपन। सिंपलीफाई मतलब कितना होगा x minus 2y plus z
प्लस डी बाय 7 इक्वल टू 0, कांस्टेंट बाय 7 इक्वल टू 0 इज देयर, ऐसा समझो फॉर एग्जांपल. So what happens to that case here? So this happens to that one. Then now आप पहला पॉइंट अगर से अपन इसमें से पास करें -1 -3 -5 है ना, ये पॉइंट क्यों पास कर रहे हैं अपन ने? क्योंकि तो ये लाइन के पासिंग थ्रू द पॉइंट है और लाइन प्लेन में है, तो वो प्लेन की इक्वेशन क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो इसके हिसाब से कितना होगा बोलो? -1 -3 मतलब ये होगा +6 और ये कितना हो गया? -5 और प्लस डी बाय 7 इक्वल टू कितना? 0. तो कितना मिला? 6 में से 1 गया 5, ये 5 में से 5 कैंसिल, डी बाय 7 इक्वल टू 0 इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 0. तो जब ये पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन का ये प्लेन से अगर से पास करे तो d इज इक्वल टू 0 मतलब कांस्टेंट इज इक्वल टू 0. तो लाइन की इक्वेशन से कितने आ गए इसमें? x - 2y + z इक्वल टू 0. ये लाइन की इक्वेशन आ गई, प्लेन की इक्वेशन आ गई x - 2y + z इक्वल टू 0. ये पहला. अब लाइन 2 4 6 में से पास है, ये प्लेन में रखो, कितना मिलेगा हम लोग? 2 4 6 में से 2 - 4 दूनी 8 प्लस कितना? 6 प्लस डी बाय 7 इक्वल टू कितना? 0. 8 में से 2 गया -6 और प्लस 6 के कैंसिल, डी बाय 7 इक्वल टू 0 म्हणजे डी इज इक्वल टू 0. तो जब भी अपन ने पासिंग थ्रू द पॉइंट्स जो लाइन के हैं वो अगर से ये जो रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन में रखे तो दोनों टाइम पे डी कितना आया? 0 आया. तो इसका मतलब डी 0 है, मतलब वो प्लेन में कांस्टेंट टर्म 0 है. ये कांस्टेंट टर्म अगर से 0 है तो अपन ने बोले वाला है जिस किसी प्लेन में कांस्टेंट टर्म 0 है तो वो प्लेन क्या में से पास है? प्लेन पासिंग थ्रू द origin, मतलब यहाँ से 0, 0, 0. फर्स्ट ऑप्शन इज दैट वन. आई होप यू गॉट दैट वन. नहीं समझ आएगा तो पहले से देखो, कोई दो लाइन प्लेन में है तो सबसे पहले प्लेन को किसकी आवश्यकता है? इसके नॉर्मल की. तो कभी भी याद रखो प्लेन में दो लाइंस है तो उसका नॉर्मल कैसा आएगा? प्लेन के पैरेलल वेक्टर का क्रॉस, प्लेन के पैरेलल वेक्टर. अब तुमको लाइन में ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये लाइन -1 -3 -5 में से पास है और 3 5 7 ये लाइन का क्या है? पैरेलल वेक्टर, मतलब v1 बार. ये लाइन 2 4 6 में से पास है और 1 4 7 लाइन का क्या है? पैरेलल वेक्टर v2 बार. तो ये v1 बार और ये v2 बार का क्रॉस प्लेन को क्या देगा? नॉर्मल देगा. तो प्लेन का सबसे पहले नॉर्मल निकाला मैंने, i j k 3 5 7 1 4 7. ये करने से इतना आएगा. 3 आने के बाद यहाँ से देखो, यहाँ से बच्चे कंफ्यूज होंगे तो यहाँ से मैंने क्या करा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ के आने के बाद प्लेन का नॉर्मल मिल गया तो मैं ये प्लेन की इक्वेशन निकाल सकता. प्लेन की इक्वेशन कैसी रहती है? मैं जनरल फॉर्म ax + by + cz + d इक्वल टू 0. अभी नॉर्मल में ये a मतलब 7, b मतलब -14 और c मतलब कितना? 7. ये डायरेक्शन रेशियोस. तो 7x 14y 7 + d इक्वल टू 0. तो सिंपलीफाई करो, 7 से सबको डिवाइड करो, 2x माइनस इसको सिंपलीफाई करना है तो चलो कोई बात नहीं, रहने दो. राइट, सेम कॉल इज इक्वेशन नंबर 1 इज है. अब ये प्लेन की इक्वेशन आ गई. क्वेश्चन क्या पूछा उसने कि ये प्लेन क्या में से पास है? ये पॉइंट में से पास है, ये पॉइंट में से पास है, ये पॉइंट में से पास है, ये पॉइंट में पास है. अब ये प्लेन क्या में से पास है ये चेक करने का है. तो इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले लाइन पे जाओ. ये लाइन प्लेन में है ना, दोनों भी लाइन प्लेन में रखे हुए. तो प्लेन में रखे हुए इसका मतलब लाइन के पासिंग थ्रू द पॉइंट भी प्लेन की इक्वेशन क्या करेंगे? सेटिस्फाइड है ना. ये जो लाइन कैसे सबसे पहले पहली लाइन का पासिंग थ्रू द पॉइंट बोलो -1 -3 -5. ये लाइन ये पॉइंट में से पास है तो ये जो पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन जिसमें ये रखे वाले उसको क्या करेंगे? सेटिस्फाइड. तो सबसे पहले इसमें रखो तो क्या करेंगे? -7 प्लस 14 3 42 प्लस 7 into -35 है और प्लस d इक्वल टू, इसको अगर मैंने सॉल्व करा तो कितना मिलेगा? 42 -7 -35 -42 मतलब इसमें कितना मिला मेरे को? d इज इक्वल टू कितना मिला? 0. मतलब इसका मतलब ये अगर से पासिंग थ्रू द पॉइंट लाइन के प्लेन में रखेंगे तो d कितना मिला? 0. उसी तरीके से दूसरी लाइन 2 4 6 में से पास है ना, 2 4 6 में से ये पॉइंट भी प्लेन में रखो, कितना मिलेगा देखो? 7 2 14, 4 मतलब 14 तो 56, 6 मतलब 7 6 42 प्लस d इक्वल टू 0. तो ये 56 माइनस का 14 माइनस 56 अगेन d इक्वल टू 0. दोनों केस में कंडीशन क्या है? d इक्वल टू 0. इसका मतलब दोनों केस में
दोनों केस में कांस्टेंट टर्म कितना है, प्लेन का जीरो है, मतलब कांस्टेंट टर्म जीरो मतलब डी कितना है, जीरो। तो इसका मतलब प्लेन क्या है, तो इसका मतलब 14y + 7z = 0। इस प्लेन में कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, तो प्लेन क्या में से पास है, ओरिजिन में से, मतलब 0, 0, 0। ना लाइन में भी देखे ना, जो कोई लाइन ओरिजिन में से पास है तो उस टाइम पे उसका कांस्टेंट टर्म क्या रहता है, 0। जैसे कि ax + by + c = 0। c अगर से है तो जनरल इक्वेशन अप्लाई, और c नहीं है तो पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसी तरीके से कांस्टेंट टर्म दोनों में क्या है, 0। ये प्लेन ऐसा आ गया, तो इसका मतलब ये प्लेन क्या में से पास है, 0, 0, 0। I hope you got that one. Very simple question here. Now we proceed to the next one. Sure. So the next question is something like here. The equation of plane passing through the point PT means passing through the point. The point is 2, 2, -1, and containing the lines through the point, passing through the point and containing the lines through the point. 3, 4, 2 and 7, 0, 6 is. Options are: first option 5x + 2y + 3z = 17. B option 5x + 2y - 3z = 17. C option equal to 17. D option 5x + 2y + 3z + 17 = 0 is there. So very close answer to that one. सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये कि तुमको समझ में आना चाहिए है क्या इसका। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसमें से प्लेन की इक्वेशन पास है ना, एंड कंटेनिंग द लाइंस थ्रू द पॉइंट, मतलब जो लाइन से, देखो कितना क्वेश्चन कैसे सिंपल पूछा वाला है, मतलब उसने टोनिंग कैसे है क्वेश्चन में। देखो द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो एक प्लेन है जो ये पॉइंट में से पास है, एंड कंटेनिंग द लाइन थ्रू द पॉइंट। कंटेनिंग द लाइन थ्रू द पॉइंट का मतलब क्या है कि ये पॉइंट, ये दो पॉइंट है लाइन के, मतलब देखो केस क्या है, एकदम सिंपल केस है, वेरी सिंपल वन है, एकदम सिंपल केस है। ये प्लेन है, प्लेन ऑलरेडी ये 2, 2, -1 में से पास है, और एंड कंटेनिंग द लाइन थ्रू द पॉइंट, मतलब जो दो लाइन है वो भी ये दो पॉइंट में से पास है, 3, 4, 2 और 7, 0, 6। ये क्या है, these are the two points in which line passing through। ये दो पॉइंट्स है जिसमें से लाइन पास है, और ये दोनों लाइन क्या में है, प्लेन में। तो इसका मतलब अब क्या हो गया कि ये प्लेन एक्चुअल 3 पॉइंट में से पास है, एक खुद का और ये दो लाइंस के पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब लाइन अगर से दो पॉइंट में से पास है, दो प्लेन में है, इसका मतलब प्लेन एक्चुअल कितने पॉइंट में से पास है, 3 पॉइंट में से पास है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया, उसमें से अपने को ये स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म मालूम है। तो उसने डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है क्या, नहीं, क्वेश्चन करा के दिया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन, एक पॉइंट में से पास है और कंटेनिंग द लाइन थ्रू द पॉइंट, लाइन के बारे में। तो लाइन अगर से ये पॉइंट में पास है तो एक्चुअली ये प्लेन में कितने पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं, मतलब अभी जो प्लेन है कितने पॉइंट में से पास है, 3 पॉइंट में से। तो अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स का। ओके, तो देखो एक फॉर्मूला याद है क्या, कार्टेशियन क्या है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। बोलो कार्टेशियन फॉर्म याद है क्या, क्या फॉर्मूला इसका, x - x1 y - y1 z - z1, then x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1, then x3 - x1
y3 minus y1 z3 minus z1 equal to 0. x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 बस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो प्लेन की इक्वेशन का क्वेश्चन इतना क्यों पूछा सारा तो भी पूछा कि इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स वैसा नहीं एक पॉइंट में से पास है और उसमें एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट में से पास है इसका मतलब एक्चुअल प्लेन कितने पॉइंट में से पास है 3 पॉइंट में से फिर तो सॉल्व करो सारा क्वेश्चन x minus x1 2 y minus y1 2 z minus प्लस 1 ओके तीन में से डायरेक्ट करेंगे x2 minus x1 तीन में से दो गया एक चार में से दो गया दो दो प्लस एक तीन सात में से दो गया पांच जीरो में से माइनस दो गया दो छह में और प्लस एक कितना सात दैट इज इक्वल टू 0 बस इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करके तुमको प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी कितना आएंगे देखो डायरेक्ट करता मैं 7 दूनी 14 14 प्लस 6 20 20 into x minus 2 राइट है 7 दूनी 14 14 प्लस 6 20 माइनस कितना 7 माइनस 5 7 माइनस 15 माइनस 8 y माइनस कितने 7 माइनस 15 माइनस 8 माइनस माइनस बिकम प्लस 8 प्लस माइनस 2 माइनस 10 माइनस 2 माइनस 10 माइनस 12 z plus 1 equal to 0 let us solve it ये स्टेप कैसे है 20x minus 40 plus 8y minus 16 minus 12z minus 12 equal to 0. So last answer will be यानी हो गया yes 20x plus 8y minus 12z 20x plus 8y minus 12 constant देखो minus 40 minus 16 कितना हो गया minus 56 और minus 68 है ना -40 -16 -56 और -12 -68 इक्वल टू 0 और डिवाइड बाय 4 4 पंजे 20 4 दूनी 8 4 त्रिक 12 4 एक 4 4 सत्य 28 इक्वल टू 0 एक ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी 5x सर बी एंड सी सेम है आप बोला क्या आंसर है बी एंड सी ऑप्शन सेम झाले सेम वाले का प्लस 17 इक्वल टू 0 राइट आता ऑप्शन नंबर कोणता आला तुमचा बी करेक्ट आहे राइट आहे आला लक्षात एकदम सिंपल आहे म्हणजे सिंपल क्वेश्चन नाही विचारलं प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट सरळ विचारला की त्यांनी नाही प्लेन एका प्लेन पॉइंट मध्ये पास आहे त्याच्यामध्ये दोन लाईन्स आहेत जे की 2 पॉइंट मध्ये पास आहे ऍक्च्युअल प्लेन किती पॉइंट मध्ये पास आहे 3 पॉइंट मध्ये पास आता तुम्हाला फिरून थोडा विचारला आहे ओके सो दिस इज द क्वेश्चन नाउ वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन आता त्याच टाइपचा एक क्वेश्चन आहे आपण इंटरसेप्ट फॉर्म चालू होता का आपला एक क्वेश्चन राहिला वाटतं इंटरसेप्ट फॉर्म मध्ये ठीक आहे चल ते क्वेश्चन घेऊन टाकू इथे क्वेश्चन इज समथिंग लाइक दिस तो क्वेश्चन आता है द प्लेन passing through the point -2 comma -2 comma 2 comma 2 and containing the lines joining the point containing the lines joining the point the plane passing through the point -2 2 and containing the line joining the points क्या है 1 comma 1 comma 1 and 1 comma -1 comma 2 makes intercepts on the coordinate axis makes intercepts on the coordinate axis comma the sum of whose length is
sum of whose length is first option 3 option anything happen A option 3 B option 4 C option 12 fourth option 6 again the question is very simple one here अब उससे क्वेश्चन क्या पूछा सबसे इम्पोर्टेंट ठीक है वही क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है वही है मगर पैटर्न कैसा है वही क्वेश्चन द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट इसमें से पास है और कंटेनिंग द लाइंस मतलब क्या वो जो लाइन है वो उसमें से पास है मतलब एक्चुअल प्लेन कितने पॉइंट में से पास है 3 तो सबसे पहले हमें प्लेन की इक्वेशन निकालना पड़ेगा वन बाय वन करेंगे सबसे प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे अपन क्या है ठीक है तो सबसे प्लेन की इक्वेशन के लिए प्लेन 3 पॉइंट में से पास है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होगी बोलो डायरेक्ट फार्मूला में रखेंगे इक्वल टू 0 x minus x1 तो x plus 2 y plus 2 z minus 2 is there ठीक है तो उसके बाद x2 minus x1 1 plus 2 3 1 plus 2 3 1 minus 2 minus 1 then 1 plus 2 3 minus 1 plus 2 1 and then 2 minus 2 is 0 is there that is equal to now let us solve है ना हम सॉल्व करेंगे सॉल्व करने आएगा सबको डिटरमिनेंट क्या अपनी बात है डिटरमिनेंट एक्सपांशन कितना है और ये 0 हो गया 0 प्लस 1 मतलब ये 1 है ना 3 into 0 0 0 minus plus 1 minus 3 एकड़ सॉरी 3 into 0 0 minus plus 0 तो minus 3 है 5 plus 3 minus 9 3 minus 2 minus 6 z minus 2 equal to 0. So finally we got here x plus 2 minus 3y minus 6 minus 6z plus 12 equal to 0. So what we got here? X minus 3y minus 6z. तो दो में से 6 गया minus 4 और एक plus 8 equal to 0. X minus 3y minus 6z इक्वल टू 8 मतलब प्लेन की इक्वेशन आ गया अपने पास x minus 3y minus 6z is equal to minus 8 is this is the required equation of plane अब आगे क्वेश्चन ये जो प्लेन है इट मेक्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब ये जो प्लेन है ये है ऐसा प्लेन ये प्लेन क्या करता इंटरसेप्ट करता कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये ऐसा इंटरसेप्ट करता मतलब वो इंटरसेप्ट फॉर्म में तो then the sum of whose length is sum of whose length मतलब ये जो रहता ना ये a b c इसकी लेंथ क्या है आपको निकालने का है तो सबसे पहले ये प्लेन को अपने को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है सबको यस x by a plus y by b plus z by c is equal to 1 it is the intercept form of plane अब अगर से ये प्लेन कोऑर्डिनेट एक्सिस को ये पॉइंट पर टच करता होगा तो सबसे पहला काम इसको अपन इंटरसेप्ट फॉर्म में लाएंगे इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का फिर सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे इज इक्वल टू 1 होना और यहाँ पे इज इक्वल टू कितना है -8 तो इसको इंटरसेप्ट में लाने के वास्ते सबसे बड़े डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -8 सो व्हाट हैपेंस नाउ x upon 8 minus 3y by -8 -8 minus 6z upon -8 is equal to 1 राइट है सबको -8 से मैंने डिवाइड कर दिया क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में लाने का तो 1 कंपलसरी है तो 1 लाने का तो 1 क्या से -8 से इसको डिवाइड -8 से इसको डिवाइड -8 से इसको डिवाइड इक्वल टू 1 कैसा था अब बोलो अब इसको और जरा खूबसूरत लिखेंगे खूबसूरत मतलब कैसा x upon -8 ये माइनस माइनस प्लस 3y by 8 ये माइनस माइनस प्लस 6z by 8 is equal to 1 उतना खूबसूरत नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंटरसेप्ट में फॉर्म में लाने के वास्ते सबसे इम्पोर्टेंट क्या है x का कोएफिशिएंट 1 y का कोएफिशिएंट 1 और z का कोएफिशिएंट 1 है मगर यहाँ पे x का 1 है मगर y का कितना है 3 तो दूसरा काम सबसे पहला काम क्या ये साइड में 1 लाएंगे 1 लाने के बाद x y z के कोएफिशिएंट्स क्या करेंगे 1 तो यहाँ पे वो ये कितना हो गया x upon -8 y upon यहाँ पे 3 है दोनों को डिवाइड बाय 3 करें तो ये 8 बाय 3 ये कितना आएगा z upon 8 by 6 is equal to 1 अब किसी को दिख रहा होगा 8 by 6 तो 8 by 6 मतलब कितना 4 by 3
अब ये है उससे क्या बोलते हैं द सम ऑफ हुज लेंथ इज, ये है तुम्हारी एक्स इंटरसेप्ट की लेंथ, ये वाई इंटरसेप्ट की लेंथ और ये जेड इंटरसेप्ट की लेंथ, तीनों की सम करो और वो सम कितना है देखो ये तुम्हारा ए बी सी, तो सम ऑफ उसने पूछा द सम ऑफ हुज लेंथ इज, ए इज द लेंथ फ्रॉम एक्स एक्सिस, इट इज द लेंथ फ्रॉम वाई एक्सिस, इट इज द लेंथ फ्रॉम जेड एक्सिस, तो इसकी सम देखो कितनी आएगी, यहां करोगे इसकी सम, यस नहीं यही करेंगे ठीक है ऊपर ही करेंगे, तो इसकी सम कितनी आएगी बोलो, कितनी सम आएंगे इसकी, a प्लस बी प्लस सी की सम आ गई माइनस 8 प्लस 8/3 प्लस 4/3 इज देयर, माइनस 8 प्लस दोनों का 12 और 4 8 4 12 मतलब 4 है ना, 3 चौक 12 माइनस 8 प्लस 4 गया तो माइनस 4, लेंथ माइनस 4 में है क्या, है ना, -4 ठीक। The sum of whose length is always a positive quantity, तो इसको अपन और मिलेंगे इसको +4 कर सकते हैं, मतलब इज नथिंग बट 4। ओके आई होप यू गॉट दैट वन, इट इज सिंपल क्वेश्चन आस्क्ड, राइट है, बोलो कैटसन समजला हा क्वेश्चन, हा क्वेश्चन महत्त्वाचा आहे, म्हणजे क्वेश्चन सरळ सरळ ना विचारता तुम्हाला प्रगतीला, तर पहले इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट से प्लेन की इक्वेशन निकालें, ये प्लेन इंटरसेक्ट फॉर्म में मतलब तीनों एक्सिस को टच है, तो उसको लाने के लिए सबसे पहले डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 1, अब मतलब -8 से निकलने 1 है, उसके बाद सेकंड स्टेप द कोएफिशिएंट ऑफ x y z आर हियर 1 इज देयर, द इक्वेशन कितना होना 1 होना, तो उसके बाद अपन ने इसको सॉल्व करें दिस का, बस क्या करना, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, इट इज 4 इज देयर। ओके आई होप यू गॉट दैट वन, नाउ वी प्रोसीड टू द next question of that one. Next question is something like to here. Okay, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है ये भी हो गया, चलो अगला क्वेश्चन देखिए फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज समथिंग लाइक टू, अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, क्या है क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection of plane and parallel to x axis, equation of plane, equation of plane passing through the intersection of plane, intersection of planes, प्लेन से पहला है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1 एंड दूसरा प्लेन 2x प्लस 3y, हाँ बोला 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 क्या आंसर है, एंड 2x प्लस 3y काय अडचण आहे असं सांगा बाबा, काय आहे अडचण, 4 इक्वल टू 0 पैरेलल टू x एक्सिस इज, आहे का अडचण कोणाला, काय विचारायचं का, पैरेलल टू x एक्सिस इज, फर्स्ट ऑप्शन y minus 3z plus 6 equal to 0, second option 3y minus z plus 6 equal to 0, third option y plus 3z plus 6 equal to 0, last option 3y minus 2z plus 6 equal to 0. So these are the options that want to solve it. Well, so very interesting. Equation of plane passing through the intersection of the planes. ये अपना होने वाला है, अब इसमें मैं ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, ये गेट होने वाला है कि ये दो प्लेन में से पास होने वाला तीसरा प्लेन जो है ये प्लेन थर्ड प्लेन, इसकी इक्वेशन सबको मालूम है, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, इक्वेशन क्या है, ये थर्ड प्लेन की इक्वेशन क्या है, वन प्लेन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरा प्लेन इज इक्वल टू, ये बोर्ड में होने वाला है ना, द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन मतलब ये दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन में से पास होने वाला ये तीसरे प्लेन की इक्वेशन निकालने का है। हाउ टू फाइंड दैट वन, वेरी सिंपल वन, तो कैसे निकालेंगे अपन, ये प्लेन
प्लस लैम्बडा टाइम दूसरा प्लेन इक्वल टू 0, मतलब ये तीसरा प्लेन होगा। अब कंडीशन क्या है, ये जो तीसरा प्लेन है जो कि दोनों के इंटरसेक्शन में से पास है, ये तीसरा प्लेन एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। नाउ दिस प्लेन इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इंपॉर्टेंट कंडीशन ये ना। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसका, ये प्लेन की इक्वेशन निकालेंगे। देखो अच्छे से बनाता है प्लेन। ये प्लेन कुछ इस प्रकार से है, ये एक प्लेन, ये एक प्लेन, ये दो प्लेन, ये दो प्लेन पे से पास होने वाला ये तीसरा प्लेन। अब एक्चुअल हमको ये प्लेन की इक्वेशन निकालने का है जो कि एक्स एक्सिस को क्या है, पैरेलल है। तो सबसे पहले ये प्लेन की इक्वेशन क्या है सर, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, इसको इधर लेके आए तो माइनस का 1 प्लस लैम्बडा टाइम्स दूसरा प्लेन प्लस 4 इक्वल टू 0। ये है अपने को बोर्ड में अपन लिखने वाला है कि कोई एक प्लेन अगर से दोनों के इंटरसेक्शन में से पास है तो ये प्लेन की इक्वेशन एक प्लेन प्लस लैम्बडा टाइम्स दूसरा प्लेन इक्वल टू 0। ओके, नाउ इसको हम थोड़ा और सिस्टमैटिक करेंगे। सब में x y z के फॉर्म में कॉमन है, इसके लिखेंगे इस वैल्यू 1 प्लस 2 लैम्बडा x प्लस 1 प्लस 3 लैम्बडा y प्लस 1 माइनस लैम्बडा z प्लस कांस्टेंट भी है -1 प्लस 4 लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, ये प्लेन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि आप कोई बच्चा बोलेगा इसका कि ये सर x के जो मल्टीप्लिकेशन में है ये है a, ये है y के मल्टीप्लिकेशन में मतलब b, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन c और ये कांस्टेंट क्या है d। मतलब एक्चुअल प्लेन ये फॉर्म में है क्या, ax + by + cz + d = 0। तो ये जो a b c है, these are the डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो है a b c, ये क्या है, ये क्या है, प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो। अब ये निकालने के बाद अब आ जाओ आगे। अब ये प्लेन स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए। अब ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिस वन। नाउ दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या वाई एक्सिस और ये एक्सिस। अब अगर से ये प्लेन एक्स एक्सिस के अगर से पैरेलल है, ये प्लेन देखो दिस वन। नाउ इफ दिस प्लेन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पे कौन सा यूनिट वेक्टर है, तो इट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर I is there, है ना। यहाँ पे यूनिट वेक्टर I, यहाँ पे यूनिट वेक्टर J और यहाँ पे यूनिट वेक्टर कितना, 1 है। अब ये कभी अगर से एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये इसका ये जो प्लेन का है, ये प्लेन का डॉट प्रोडक्ट सिर्फ अपने को किससे लेना पड़ेगा, I के साथ लेना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बाकी सब उसको क्या रहेंगे, यहाँ पे इसके ये प्लेन अगर से इसके पैरेलल है तो इसका नॉर्मल इसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, है ना। इसका जो नॉर्मल, ये जो प्लेन का नॉर्मल रहेगा, ये जो नॉर्मल रहेगा ये एक्स एक्सिस को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। तो एक्स एक्सिस पे रहने वाला जो वेक्टर है उसका और इसके प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, 0। लिसन टू केयरफुली हियर, व्हाट इज द कंडीशन हियर। ये जो प्लेन अपन जो निकाले, ये प्लेन एक्स एक्सिस के पैरेलल है। इसका मतलब ये प्लेन का नॉर्मल एक्स एक्सिस को क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, राइट है। अब अगर से एक्सिस को परपेंडिकुलर है तो एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर है, तो यहाँ पे एक्सिस पे कौन सा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर I कैप। इसका और ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो सिर्फ यहाँ पे तुम्हारे को बाकी लेने की जरूरत नहीं, इसका डॉट प्रोडक्ट सिर्फ I के साथ लेंगे, तो I डॉट I दैट इज इक्वल टू 1 इज देयर, और बाकी सब कितने होंगे इसमें, 0, है ना। तो ये प्लेन जो है तुम्हारा, एक्चुअली ये जो प्लेन है एक्स वाई जेड के फॉर्म में भी है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर I कैप अगर से अपन लेंगे तो एक्चुअल इसका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा कैसा रहेगा, देखो सिर्फ एक्स एक्सिस के साथ, मतलब I के साथ, है ना। तो I के साथ अगर चलेंगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस 2 लैम्बडा, है ना, इनटू x का डॉट प्रोडक्ट कितना, x इनटू I के साथ है, मतलब इसमें नाम इनका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ से इज इक्वल टू 0। बाकी सब लेने की जरूरत नहीं है, तो बाकी अगर से I के साथ लेंगे तो ये एक्चुअली ये J के फॉर्म में, है ना। I प्लस 0, ये यहाँ पे वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर I, बाकी सब क्या है पे 0, तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा,
है ना, कांस्टेंट के साथ नहीं तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि अपन डायरेक्शन रेशियोज का सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना। तो ये अगर से जीरो है तो इसमें सिर्फ एक्चुअल कंडीशन कितने हैं, ये डायरेक्ट उनको मिलेगा 1 + 2 लैम्बडा आई डॉट आई दैट इज इक्वल टू कितना 1 इज देयर, सो 1 + 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0। तो 1 + 2 लैम्बडा इज इक्वल टू 0 मतलब 2 लैम्बडा इज इक्वल टू -1, so lambda is equal to what, lambda is equal to -1/2 is there. Put the value of lambda is equal to -1/2 in that equation of plane. इसको रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो तुमको ये प्लेन की इक्वेशन मिलेगी। ये तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत से बच्चों को समझ में आया, कंडीशन क्या है ये समझ के लो। ये जो प्लेन निकाले ये प्लेन x एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब इसका जो नॉर्मल है x एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये x एक्सिस को अगर से परपेंडिकुलर है तो प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज का और ये x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट कितना रहेगा, 0, है ना। इसमें अगर प्रोडक्ट 0 है तो अब ये जो एक्चुअल है ये तुम्हारा नॉर्मल वेक्टर, चल छोड़ो चलो